अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 में लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है 3 and 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, 3 and 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा हमने कहा था कि मिस्टेक्स हैं, इसीलिए उसको साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके लिए हमने एक नया किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जो है उसमें जो कमियां थी वो इसमें पूरी हो सके। तो नया किंगडम जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वो उसमें हमने किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया और कब किया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और कब किया था? 1866 में। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि who introduced the 3 kingdom classification when Ernest Haeckel introduced the 3 kingdom classification। ठीक है, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है, उसका डेट भी पूछी जा सकती है और इसके अलावा आपसे उसका नाम भी पूछा जा सकता है साइंटिस्ट का। अब उसने 3rd किंगडम कौन सा इंट्रोड्यूस करवाया था? पहले हमारे जो 2 किंगडम थे वो कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। अब तीसरा कौन सा है आपका? प्रोटिस्टा जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था 3rd किंगडम के तौर पे। अब इस 3rd किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमारे पास टोटल अब कितने किंगडम्स हैं? प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। 3 किंगडम्स आर प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। आल्सो इंक्लूड द बैक्टीरिया इन द किंगडम प्रोटिस्टा, यानी बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐड किया था। अच्छा, उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स यानी इसकी मिस्टेक्स। जैसे हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसके अंदर गलतियां थी। सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी मिस्टेक्स हैं, इसको भी साइंटिस्ट ने है जो वो रिजेक्ट कर दिया था। अब जो जिन बेसिस पे रिजेक्शन हुई है वो उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है? फंजाई स्टिल इंक्लूड इनटू द किंगडम प्लांटी। ठीक है, यानी फंजाई को अभी भी प्लांटी में रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि फंजाई जो है वो रिजेंबल करती है बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप उसको प्लांट्स में नहीं रख सकते। लेकिन अभी तक अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया? उसको फंजाई को प्लांट में रखा हुआ है, तो ये उसकी मिस्टेक थी। उसके बाद जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी कोई क्लियर डिफरेंस नहीं बताया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, किस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये भी इसमें नहीं बताया। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट क्या है कि फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है, और सेकेंड क्या है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस क्लियर नहीं किया अर्नेस्ट हैकेल ने भी। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फंजाई? फंजाई है क्या? ठीक है, फंजाई जो है वो रिजेंबल प्लांट्स बट नॉट ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट से रिजेंबल करते हैं लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। प्लांट से रिजेंबल क्यों करते हैं? क्योंकि मशरूम इसकी एक एग्जांपल है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको मशरूम बताया था कि उसकी हिस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, रूट जैसे रूट की तरह के उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन प्योर रूट नहीं होती। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्योर स्टेम नहीं होती। वो खाना कैसे हासिल करते हैं? एब्जॉर्प्शन के जरिए। ठीक है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, क्योंकि दे लैक क्लोरोफिल, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसीलिए वो प्लांट्स में नहीं होने चाहिए। ये उसकी एक डेफिनेशन। और उसके बाद दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स दैट गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो अपना खाना कैसे हासिल करते हैं? एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं। उसके बाद इनमें सेल वॉल होती है, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल होती है। डिफरेंस कहाँ है कि प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन, यानी अगर कोई सेल है आपका, उसकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है यानी किससे बनी है वो सेल वॉल, वो होती है प्लांट्स में सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। लेकिन फंजाई में उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? काइटिन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि फंजाई की जो है सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? काइटिन है। ठीक है, ये आपका हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, उसने काम कब किया,
उसने कौन सा किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। उसके बाद फंजाई की डेफिनेशन, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 किंगडम के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात जो 2 पहले किंगडम्स में नहीं हुई थी, दैट इज द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। तो उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ई कैटन ने। कब करवाया था, 1937। सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साइंटिस्ट का नाम और उसने कब किया वो काम, दोनों, ठीक है। और कौन कौन सी टर्म सजेस्ट की थी उसने, प्रोकैरियोट किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, और यूकैरियोट किसके लिए किया, प्लांट और एनिमल के लिए, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किसने किया काम, कौन से टर्म्स को सजेस्ट किया और किस टर्म को किसके लिए सजेस्ट किया, यानी प्रोकैरियोट को बैक्टीरिया के लिए और यूकैरियोट को प्लांट और एनिमल के लिए। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किसने करवाया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट विटिकर ने, ठीक है। रॉबर्ट विटिकर साइंटिस्ट का नाम है। कब करवाया था, 1967 में। और उसने कितने किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, आपके 5 किंगडम्स थे। उन 5 किंगडम्स के नाम यहाँ पे जो है वो लिखे हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अच्छा जी, उससे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बेसिस, ठीक है, कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, किन बेसिस पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। जो 2 पिछले आपने किंगडम्स पढ़े हैं उनकी कोई बेस नहीं थी, बस उसमें रैंडमली प्लांट और एनिमल को रख दिया और एक में प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा को रख दिया, कोई स्पेसिफिक बेस नहीं थी। इसमें उन्होंने बेस बताई है कि किस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उनकी फर्स्ट बेस क्या है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन किन बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया था, प्रोकैरियोटिक यानी बिफोर न्यूक्लियस हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक तो बेटा होते ही यूनिसेलुलर हैं, उनमें एक ही सेल होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर, यानी सिंगल सेल से भी बन सकते हैं, बहुत सारे सेल से भी मिलकर बन सकते हैं। अब ये भी यूनिसेलुलर है, वो भी यूनिसेलुलर है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। तो या तो प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, एक तो ये बेस थी जो कि 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं की गई। और दूसरी की क्या बेस थी, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे हासिल करते हैं, खाते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, ठीक है, या बनाते कैसे हैं। तो पहली तो थी फोटोसिंथेसिस, किसके जरिए, ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे या एब्जॉर्प्शन करेंगे, जाहिर सी बात है फंजाई की बात हो रही है। इंजेक्शन करेंगे यानी खाना खाएंगे कैविटीज के जरिए, ठीक है, बाकी एनिमल्स की बात हो रही है। और यहाँ पे 5 किंगडम्स जो है वो डिस्कस, वो नाम बता दिए उन्होंने कौन कौन से का 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके बाद है, अब यहाँ पे काम हो गया विटिकर का पूरा। अब यहाँ पे 2 और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने क्या किया, मार्गुलस और शेक्वार्ट्स, 2 साइंटिस्ट हैं आपके। 1988 में उन्होंने विटिकर के काम को मॉडिफाई किया, ठीक है, चेंज नहीं किया, मिस्टेक नहीं निकाली, उसको उन्होंने और मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई का मतलब है कि उसमें और एक बेहतरी लेके आए, ठीक है, यानी चेंज नहीं किया, सेम एज विटिकर का ही काम रहा, जो विटिकर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके नाम भी वही है किंगडम्स के, ठीक है, काम भी वही है। एक नई उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो थी आपकी जीन, ठीक है, यानी डीएनए के बेसिस पे जो है वो आसानी से जो है वो क्लासिफिकेशन की जा सकती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर, ठीक है, दे कंसीडर जीन अलोंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी ये जो 2 बेसिस थी ना आपकी, उसमें उन्होंने एक और बेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी जो थी जीन्स। यानी जीन्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी तमाम इनहेरिटेंस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विरासत की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जीन्स पे होती हैं, ठीक है, आपके डीएनए के ऊपर जो जीन्स बनी होती है ना, उन जीन्स में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये जीन्स जो है वो काम आसान कर देंगी, यानी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की बजाय अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीएनए लेके उसकी जीन्स को चेक कर लें तो आपको सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे, तो ये काम आसान कर देगा। तो किसने मॉडिफाई किया है विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, मार्गुलस और शेक्वार्ट्स ने। कब किया था, 1988। अब इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
साइंटिस्ट ई कैटन ने 1937 में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्क्राइब करवाया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के लिए, यूकैरियोट्स एनिमल और प्लांट के लिए। 5 किंगडम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? रॉबर्ट विटेकर ने। कब करवाया? 1967 में। उसके बाद बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सी है? 2, वो यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद 5 किंगडम्स की नेम सारे के सारे, और 5 किंगडम को मॉडिफाई किसने किया? मॉगुलस और शेकवार्ट्स ने। कब किया? 1988 में। किसकी बेसिस पे किया? जीन्स की बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपके ये लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।